नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आपका बैंक बिना किसी उचित कारण के आपको केसीसी लोन देने से मना करता है तो फिर दोस्तों आपको क्या करना चाहिए ताकि बैंक आपको आसानी से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन उपलब्ध करा दे। उसके लिए आपको दौड़ भाग न करनी पड़े, परेशान न होना पड़े, क्योंकि सरकार के सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी किसान को यहां पर बिना किसी उचित कारण के केसीसी लोन देने से मना ना किया जाए। यानी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं सरकार ने भी और आरबीआई ने भी कि किसानों को यहां पर किसी भी हालत में परेशान नहीं करना है, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी लोन उपलब्ध कराया जाए, किसानों को साहूकारों से मुक्त कराया जाए। यानी जो साहूकारी प्रथा थी, किसान उनसे कर्ज लेते थे, उसके बाद उनको ब्याज देते थे, तो सरकार चाहती है कि उनको केसीसी के माध्यम से सस्ता लोन किसानों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वो साहूकारी प्रथा से मुक्त हो सके। तो इसलिए सरकार का उद्देश्य है, इसीलिए सरकार ने लगातार प्रयास भी कर रही है और इससे अभी 2-3-4 महीने पहले अक्टूबर में घर घर केसीसी अभियान प्रारंभ किया था सरकार ने कि बैंकर को घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, कैंप लगाना है और जो भी किसान केसीसी लोन से वंचित है उनको केसीसी लोन उपलब्ध कराना है। फिर भी आज के समय में स्थितियां ऐसी हैं कि बहुत सारे किसान हैं कि घर घर केसीसी लोन की तो बात ही छोड़िए, जब किसान बैंक जाता है अपने कागज लेकर के तो जो भी देश में सरकारी बैंक है वो उन्हें लोन देने में परेशान करते हैं, किसान को मना कर देते हैं, इतने डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि वो दौड़ते रहते हैं। कुल मिलाकर के वो उन्हें केसीसी लोन नहीं देना चाहते हैं, तो किसान परेशान होकर के थक हार करके घर बैठ जाता है। तो आखिर किसान को क्या करना चाहिए इन स्थितियों में जब उसे केसीसी लोन की आवश्यकता है और वो पात्र भी है? भाई, केसीसी लोन लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं। अगर आप उन पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और उसके बाद आप बैंक जा रहे हैं केसीसी लोन के लिए और फिर भी आपको बैंक केसीसी लोन देने से मना कर दे रहा है, तो फिर दोस्तों उस स्थिति में हम आपको आज एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाले हैं। अगर आप उसका उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर आपका बैंक आपके घर आएगा और आपको केसीसी लोन हर हालत में उपलब्ध करा देगा। लेकिन अब उसके लिए क्या पात्रता शर्तें हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आप केसीसी के लिए अपात्र हो और फिर भी आप बैंक में आवेदन कर रहे हैं, तो उस दशा में तो बैंक आपको मना ही कर देगा। लेकिन जब आप केसीसी लोन के लिए पात्र हैं, उसके बाद बैंक आपको मना कर रहा है, तो फिर दोस्तों आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं और तुरंत बैंक आपके घर आकर आपको केसीसी लोन उपलब्ध कराएगा। तो सबसे पहले तो आप पात्रता शर्तें जान लीजिए कि केसीसी के लिए क्या पात्रता शर्तें हैं। तो केसीसी लोन लेने के लिए पहली शर्त यह होती है कि किसान की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, यानी आपके डॉक्यूमेंट पर आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, जैसा नाम आपकी जमीन के इंतखाब वाले कागज पर है वैसा ही नेम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे आप करेक्ट करवा लीजिए, उसके बाद बैंक जाइए। नंबर 3, किसान की खुद की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। नंबर 4, किसान ने उस जमीन पर पहले से किसी भी बैंक से लोन न ले रखा हो, यानी उसकी जमीन जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और उस पर किसान फसल बोना चाहिए, क्योंकि आप जब खसरा देंगे तो उसमें लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जमीन ऊसर हो, बंजर हो, जिसमें फसल न होती हो, क्योंकि केसीसी लोन का पैसा आपको उसी लिए दिया जाता है कि फसलों को तैयार करने के लिए उसमें जो लागत आती है उन लागत का पैसा आपको दिया जाता है। तो अगर ऊसर बंजर जमीन आप लगाएंगे उस दशा में बैंक आपको केसीसी लोन देने से मना कर देगा। तो उसमें फसलें होनी चाहिए, जो आप खेत लगा रहे हैं, जिस खेत पर आप लोन लेना चाहते हैं वो कृषि योग्य उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। नंबर 5, आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से प्लस होना चाहिए, यानी आप पहले से किसी भी बैंक के डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। हो सकता है आपके पहले से किसी बैंक या एनबीएफसी में लोन चल रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोन आपके ओवरड्यू नहीं होने चाहिए, वो लोन आपके एनपीए नहीं होने चाहिए, उन लोन को आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी शर्तों को आप पूरा करते हैं तो फिर दोस्तों बैंक आपको केसीसी लोन देगा, 100% देगा। अब इसके बाद भी अगर बैंक आपको केसीसी लोन देने से मना कर रहा है, ये सभी शर्तें आप पूरी करते हैं, आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, आपकी जमीन उपजाऊ है यानी कृषि योग्य है जिसमें आप फसलें बोते हैं, आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, आपने इस जमीन पर पहले से किसी भी बैंक से लोन नहीं ले रखा है और उसके साथ ही साथ आप किसी भी बैंक के डिफाल्टर नहीं है, आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस है। अब आप देश के किसी भी सरकारी बैंक में जाते हैं, वहां पर आवेदन करते हैं और बैंक आपको केसीसी लोन देने के लिए मना कर देता है। एक चीज का यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है कि जिस बैंक में आप केसीसी लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उस बैंक के सेवा क्षेत्र में, उस बैंक के सर्विस एरिया में आपका गांव आता है या नहीं, उस बैंक की सर्विस एरिया में आपका गांव भी होना चाहिए, तभी वो बैंक आपको केसीसी लोन उपलब्ध कराएगा। अगर वो गांव आपका उस बैंक के सर्विस क्षेत्र में नहीं है तो बैंक आपको मना कर देगा कि मेरे सर्विस एरिया में आपका गांव नहीं है, आपका गांव फला बैंक के सर्विस एरिया में है, आप वहां से केसीसी लोन लीजिए जाकर।
तो सभी बैंकों का यहाँ पर सर्विस एरिया बटा होता है। तो पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि आपका गांव किस बैंक के सर्विस एरिया में आता है। जिस बैंक के सर्विस एरिया में आपका गांव आता है वही बैंक आपको केसीसी लोन उपलब्ध कराएगा। दूसरा बैंक दे सकता है, लेकिन अगर वो मना कर देता है तो आपकी जबरदस्ती नहीं है, आपका अधिकार नहीं है उस बैंक से लेना। आपका अधिकार उस बैंक से लेना है जो बैंक आपके गांव के सर्विस एरिया में आता है। तो बस अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं, उसके बाद बैंक ने आपको मना कर दिया, बिना किसी कारण के बेवजह आपको परेशान कर रहा, दौड़ा रहा है, मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, 4 महीने बाद देंगे, अभी हमारे टारगेट पूरे हो चुके हैं। क्योंकि होता है गांव में, मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि मैं 4 महीने से दौड़ रहा हूं, मुझे केसीसी लोन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं। आप किसी एक विकल्प का भी अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो 10 दिन के अंदर आपका केसीसी लोन बन जाएगा, यानी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा, आपका केसीसी सैंक्शन हो जाएगा। अब उसमें से अगर हम विकल्पों की बात करें तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प ये होता है कि आपको उस बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, अगर वो आरआरबी है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो उस बैंक का उस जिले में रीजनल ऑफिस होगा। आप रीजनल मैनेजर का एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उस ब्रांच में भी लिखा होता है। आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी रीजनल ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा। आप उन्हें कॉल के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। उनकी मेल आईडी होती है, उनकी मेल आईडी पर आप लोग मेल कर सकते हैं, या फिर लिखित में भी आप कंप्लेन उस जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर जाकर के आप एक लिखित में शिकायत दे सकते हैं कि इस शाखा से मुझे परेशान किया जा रहा, आपकी जनपद में फला जगह शाखा है, मैं वहां का किसान हूं और वहां से मैं केसीसी लोन लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे काफी लंबे समय से परेशान किया जा रहा, मुझे मना किया जा रहा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। या फिर आपके जिले में उसका जो एलडीएम ऑफिस होता है, यानी हर जनपद में एक एलडीएमओ होता है, अग्रणी जिला प्रबंधक, वो सभी बैंकों का हेड होता है, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं। उस जनपद में जिस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उस बैंक का उस जिले में एलडीएमओ होता है, यानी अग्रणी जिला प्रबंधक। तो उनके पास आप शिकायत कर सकते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करवा देंगे। उनको भी आप फोन नंबर के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं, लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं। आज के समय में तो मेल का विकल्प है, सभी की मेल आईडी आपको मिल जाती है गूगल पर, और आप लिखित में मेल भेज दीजिए उनको। जैसी शिकायत है आप पूरी टाइप कर लीजिए और एक मेल कर दीजिए, बस आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। या फिर आप उस बैंक के जोनल ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं, वहां भी आप मेल के माध्यम से कर सकते हैं या फोन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप उस बैंक के हेड ऑफिस को मेल कर सकते हैं, जो उस बैंक का हेड ऑफिस है आप वहां पर मेल कर सकते हैं, या आप उसका जो हेड ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं फोन नंबर के माध्यम से। तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। अगर इन सभी जगह पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, आरबीआई का अम्बड्समैन पोर्टल। आपको आरबीआई के अम्बड्समैन पोर्टल पर जाना है, वहां पर आप लिखित में भी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप फोन नंबर के माध्यम से भी संपर्क करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आरबीआई की जो एक हेल्पलाइन की मेल आईडी होती है उस पर आप मेल भी कर सकते हैं कि आप बैंक के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं, तो उस बैंक की आप शिकायत डायरेक्टली वहां पर कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कहीं भी एक जगह, ये मैंने इतने सारे आपको विकल्प बताए और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि आरबीआई को कंप्लेन कैसे करें, हमारे चैनल पर 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आता है कि मेल कैसे करें, कॉल कैसे करें, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख करके आप लोग इनमें से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल कर लीजिए। निश्चित रूप से जैसे ही आप ये कंप्लेन करेंगे, बस मैंने आपको जो बताया कि आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप खुद ही अपात्र हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर आप जिस बैंक में आवेदन किए थे वो बैंक के अधिकारी आपके घर आएंगे और आपको केसीसी लोन उपलब्ध कराएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।